हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में मैं कुछ निजी कारणों में व्यस्त था, जिसके कारण अपने वीडियोस को लेकर के आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। उसमें लगभग 6 महीने लगने जा रहा है। यानी आपके पास अब जो इस परीक्षा की तैयारी हेतु जो समय शेष है, अगर बात माना जाए प्रिंट मीडिया की, तो 6 महीने का समय शेष है। और जैसा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है, अब 2 महीने लगभग देख लीजिए। क्यों 6 महीने, ये भी मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा भी होगा। तो देखिए, 2 महीना लगभग मार्च और अप्रैल, इसमें आपसे आपत्ति लिया जाएगा। मई में इसका निराकरण होगा। जून में दोस्तों संशोधित जो नियमावली होगी वो बीपीएससी को भेजी जाएगी। और फिर सोचिए कि जुलाई में बीपीएससी जो संशोधित नियमावली है इसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी करेगी और अगस्त में इसका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। अभी तक यही जो शेड्यूल है, इसके आधार पर ये बातें सामने आ रही है और इसी को आधार मान करके आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि कुछ निजी कारणों के कारण मैं इस पूरे सप्ताह अपने वीडियोस के द्वारा आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों, आपके सवाल मेरे चैनल पर हमेशा पूछे गए और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सवालों का जवाब मैं अपने आपके सवाल हमारे जवाब के तहत देते रहता हूं हर वीकेंड पर। और पिछले 9 सप्ताह से मैं आपके बीच में ऐसा कर रहा हूं और आज मैं इसका एपिसोड नंबर 10 लेकर के उपस्थित हूं। जो आपके सवाल हैं वो सभी शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी शिक्षकों को देखना अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो सभी शिक्षकों के लिए समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। और वो है शर्मिला कुमारी के नाम से आया है, ईमेल आईडी उनका वही था, लेकिन पूछने वाले कोई पुरुष टीचर हैं। उनका प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, मैं 6 to 8 का शिक्षक हूं। उन्होंने पूछा है, प्रधान शिक्षक की परीक्षा का फॉर्म भरा हूं, लेकिन अब परीक्षा कठिन हो जाएगा तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तैयारी हम लोगों का पूर्व से भी है और अभी भी उसी को पढ़ रहा हूं। सर, सिलेबस संबंधित मार्गदर्शन करें। देखिए, जो सिलेबस की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस सिलेबस के आधार पर जो अभी दोस्तों जिस नियमावली के आधार पर सिलेबस जो दिया गया था, उसमें एक बार संशोधन हो चुका था और उसको थोड़ा सा हल्का किया गया था। अब इसमें संशोधन होने नहीं जा रहा है मेरे समझ से। अब इसमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अलग सिलेबस देने का मतलब है कि बाकी से जो पहले जो शिक्षक इस फॉर्म को भर चुके हैं उनके साथ एक तरह से छलावा होगा। इसलिए मेरे समझ से सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। और रह गई बात कठिन की, तो देखिए, अब 1,19,000 पहले से फॉर्म था। अब उर्दू जो टीटी पास जो शिक्षक है उनकी भी इसके अंतर्गत उनका जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। उसके बाद फिर जो परिवर्तन होगा, आप देखिए, जो एक्सपीरियंस की बात कही जा रही है उसमें अगर घटती है एक्सपीरियंस, 8 साल की जगह अगर 4 साल की जो लगातार मांग की जा रही है, तो उस आधार पर भी संख्या बढ़ने का चांस है और हो सकता है लाखों संख्या बढ़े। तो कठिन तो होने जा रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए तो आपके बीच में अपने वीडियोस के द्वारा आपके साथ आता हूं, आपसे चर्चा करता हूं इसके बारे में। अभी भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं। हाँ, एक सप्ताह से मैं आपके बीच में लेकर के नहीं आया हूं अपना वीडियो। और पिछला जो मेरा वीडियो है प्रधान शिक्षक का, वो भी 1 पार्ट है, यूनिट 1 का, टॉपिक नंबर 5 का। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो उसका 2nd पार्ट लेकर के आऊँगा, फिर उसका एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। तो आप अपनी लगातार तैयारी जारी रखें। दोस्तों, अगला प्रश्न है मोहम्मद सरफराज आलम जी का और उन्होंने क्या पूछा है मैं आपको बता दूं। 6 to 8 स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधान शिक्षक में प्रमोशन के लिए सेवा संपुष्टि ही होना चाहिए, क्योंकि प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरने के लिए स्नातक ग्रेड को 8 वर्ष सेवा की बाध्यता नहीं है, केवल 2 वर्ष की सेवा संपुष्ट होना चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए तो यही थी जो आपने बात कही है,
और रह गई बात प्रमोशन की, देखिए अभी जो आपत्ति लिया जा रहा है उस 2 महीने आपत्ति लेना है। अब ये 2 महीने जो आपत्ति लेने की बात कही जा रही है दोस्तों, इसमें ये बातें भी आ रही हैं कि कम से कम 50% पद जो है वो प्रमोशन से भरना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को लाभ इसमें मिलना चाहिए और मिलेगा भी, मेरे समझ से तो ऐसा होगा। अब रह गई बात कि ये जो फॉर्म भरने के लिए जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया प्रमोशन के लिए हो, तो हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ भी मैं एक संभावना आपके बीच में रख सकता हूं, और वो क्या है, देखिए अभी जो प्रमोशन की बात चल रही है बेसिक टीचर्स के लिए स्नातक ग्रेड में, वो 12 साल का चल रहा है, तो हो सकता है प्रमोशन के लिए कुछ अलग भी क्राइटेरिया रखा जाए। तो इसलिए सभी तरह के मार्ग खुले हुए हैं। अब इसका जो क्लियर समझ में तब आएगा जब संशोधित नियमावली बीपीएससी के द्वारा साइट पर रखी जाएगी। देखिए अगला प्रश्न जो है चिराग जी का है, उन्होंने पूछा है कि सर क्या अन्य राज्य के बहाल जो स्नातक ग्रेड नियोजित शिक्षक हैं हेडमास्टर के लिए योग्य हैं? देखिए ये जो हेडमास्टर के लिए योग्यता की बात आई है उसमें क्या था, सभी तरह के जो हाई स्कूल के शिक्षक थे, प्लस 2 के शिक्षक थे, उनके लिए था, और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर थे उनके लिए भी था। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए, उन नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं था जो दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं। उनके लिए ये नहीं था कि बिहार का तो निवासी होना एकदम निश्चित था कि बिहार का निवासी होना चाहिए, और बिहार के अंतर्गत ही नियोजित शिक्षक होना चाहिए, या मतलब हाई स्कूल के टीचर या प्लस 2 के टीचर वही हेडमास्टर का एक फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो दूसरे राज्य के जो स्नातक ग्रेड के टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं, उनके लिए मेरे समझ से हेडमास्टर का फॉर्म फिलअप करना ठीक नहीं होगा, उनके लिए फॉर्म नहीं है। देखिए आशा कुमारी जी पूछती हैं कि सर कब फिर आ रहा है प्रधान शिक्षक का नोटिफिकेशन? इसका जवाब मैंने वीडियो के शुरू में ही आपके बीच में रखा कि अभी नोटिफिकेशन आने में कम से कम 5 महीने हैं, और उसके बाद ही एग्जाम होगा। 1 महीना तो मिलेगा ही, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के लिए उसका फिर एक महीना दिया जाएगा, नोटिफिकेशन निकालने के बाद बीपीएससी देगी। तो कम से कम 5 महीना तो नोटिफिकेशन आने में जरूर है, और आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये मत सोचें नोटिफिकेशन कब आएगा, अब आप अपनी तैयारी को फिर उसी स्तर से आगे बढ़ाएं जिस स्तर से पहले राउंड में आपने बढ़ाया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अजय कुमार का है, और उन्होंने पूछा है कि मैं 23/9/2005 से नियोजित टीचर हूं, तो क्या मुझे स्नातक ग्रेड में प्रमोशन 23/9/2017 को होगा या प्रेजेंट डेट से लागू होगा, और इसका लाभ कैसे मिलेगा? देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके जिले में वित्तीय उन्नयन का जो लाभ मिलने जा रहा है, अगर उसका चिट्ठी निकल गया है, उसका लेटर आपको मिल चुका है, तो 12 साल का जो गणना होगा आपकी नियुक्ति से होगा, और नियुक्ति जो 2005 वाले हैं वो उनकी नियुक्ति 2006 से गिनी जा रही है, जुलाई 2006 से, 1 जुलाई 2006 से। तो अगर 12 साल देखा जाए तो 18 में आपका पूरा होता है। तो इसी आधार से अगर वित्तीय उन्नयन का नाम लाभ मिलता है तो प्रेजेंट डेट तो होना ही नहीं चाहिए, 18 ही होना चाहिए। अब उसके बाद फिर 2030 जब आएगा, अगर 12 साल ही रखा जाता है तो फिर आपको अगला प्रमोशन मिलेगा, अगला जो वित्तीय उन्नयन का लाभ है वो आपको प्राप्त होगा। तो अभी फिलहाल जो मेरे समझ से होना चाहिए वो आपका समझ जाइए कि 1 जुलाई 2018 गिनती होगा, 17 में आप नहीं आएंगे, क्योंकि सभी को 1 जुलाई 2006 से ही मान्य किया गया है, एक्सपीरियंस को भी लेकर के। देखिए वित्तीय उन्नयन को लेकर के अगला प्रश्न है अंजलि चौधरी का, और अंजलि चौधरी जी पूछती हैं कि सर 10/2006 को ज्वाइनिंग हुआ और 13/3/13 को ट्रेंड हुआ और दक्षता परीक्षा पास 2011 में किया, तो क्या वित्तीय उन्नयन मिलेगा और एचएम में प्रमोशन मिलेगा क्या? देखिए अंजलि चौधरी जी, आपको मैं बता दूं कि वित्तीय उन्नयन का लाभ अभी जो चिट्ठी आ रही है उसमें 12 साल निर्धारित किया गया है। तो अगर आपके ज्वाइनिंग को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपका ट्रेनिंग से गिनती होगा जो आप
ने प्रश्न रखा है, अपनी बातों को बताया है, तो 13 से यानी कि 13/3/2025 को आपका 12 साल पूरा होता है। इसलिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। रह गई बात एचए में प्रमोशन का, तो आने दीजिए संशोधित नियमावली। अगर प्रमोशन की बात आती है तो कितना उसका क्राइटेरिया रखा जाता है, कितने वर्ष का आपको अनुभव चाहिए, ये तो अब नई नियमावली आएगी, नई ना कहें उसे, जब संशोधित नियमावली आएगी तभी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। देखिए अगला प्रश्न जो है वीरेंद्र कुमार जी का है, उन्होंने पूछा है, बहुत ही बेहतर प्रश्न पूछा है, खास करके उन सभी शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि पति पत्नी जहां दोनों नियोजित शिक्षक हैं, क्या एक जगह पाठक शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं, पठन शैक्षणिक कार्य? नई नियमावली में इसका क्या प्रावधान है? अब देखिए नई नियमावली तो अभी आई नहीं है। अभी जैसा कि आपने देखा पढ़ा हुआ होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इस पर उन्हें कुछ निर्देश भी दे दिए थे कि इन बातों को बाहर नहीं लाना चाहिए, मीडिया के सामने नहीं रखना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो अभी जब तक नई नियमावली नहीं आती है ये तो अभी क्लियर नहीं है, और अभी फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। अगला प्रश्न वशिष्ठ झा जी का है, और उन्होंने क्या पूछा है, मेरे एक मित्र ने सीटेट का पेपर 1 निकाला है, 1 मतलब 1 to 5 का जो पेपर होता है, लेकिन वो बीएड है और उसका इंटर में मार्क्स केवल 47% है, क्या उसका नियोजन 1 to 5 में हो सकेगा? देखिए एक की इंटर में 47% मार्क्स है, मैं नहीं कर रहा हूं कि आपका नहीं होगा, कठिन जरूर है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के आपके लिए एक चैलेंज खड़ा करेंगे, और उस आधार पर आपने पेपर 1 निकाला है, आप बीएड हैं। अभी जो फिलहाल जो बीएड से बहाल जो शिक्षक है 1 to 5 में, उनको एक संवर्धन कोर्स करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपकी बहाली हो जाए, लेकिन आगे जाकर के आपको संवर्धन कोर्स किया जाए। अगर उसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाए, अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर जो बातें आई हैं उस आधार पर कहा जा सकता है कि संवर्धन कोर्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती, आपका नियोजन हो जाए। लेकिन चूंकि 47% मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, आपका नियोजन हो भी सकता है। देखिए अगला जो एक टिप्पणी है, मैं उसे प्रश्न नहीं कह रहा हूं, टिप्पणी है, वो आर्यन जी का है, और वो कहेंगे कि भाई मैंने इस तरह का टिप्पणी की, आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने लिखा है कि सर आप बेस्ट सर हैं, आपकी जानकारी बहुत उपयोगी है। देखिए आपने मुझे बेस्ट कहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और रह गई मेरी जानकारी को उपयोगी कहने की, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको अपने स्तर से इस तरह की जानकारी दूं जो आपके लिए उपयोगी हो, और आगे भी इसी तरह से मैं आपके बीच आपकी बातों को रखता रहूंगा, आपके संशय को दूर करने का प्रयास करता रहूंगा। दोस्तों इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।